जनाब जावेद इकबाल साहब, हाजी रजीउल्लाह मंसूरी साहब, हाजी मंसूरी बिहार से आए हैं, और अजमल मंसूरी पत्रकार, तमाम हजरात, यहाँ एक से एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, अब सीनियर हैं, तजुर्बा रखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। और आज ये प्रोग्राम हमें लगता है कि उन बच्चों के टैलेंट का, प्रतिभा का एक तरह से मूल्यांकन भी है, सपोर्ट भी है, आगे बढ़ाना भी है। बड़ी बात है। मैं हल्के से जान पाया, जब इकबाल से ज़्यादा मेरी बात नहीं हो पाई इस संबंध में, क्योंकि मैं नया मेंबर पार्लियामेंट हुआ हूँ। ये सही है कि लंबे दौर से गुजरा हूँ, करते 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 कुछ कर पाया, बहुत कुछ बाकी है। एक टाइम था जब हम लोग ट्रांसफर मिनिस्टर थे कैबिनेट के, मंत्री पहले बन गए, चुनाव बाद में लड़े। इलाहाबाद चुनाव लड़ने गए, सरकार में रहते थे, जावेदा भी मिल गए, और हमें पता चुनाव चला होगा 2.5-3 महीना, रोज़ साथ रहते थे। मैं तो पैदल था, भले नाम था कि मैं मंत्री हूँ, गाड़ी इनकी, भाषण हमारा, चलते गए चलते गए चलते गए। बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सामना करना पड़ा। लंबा साथ है, आगे भी साथ रहेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और ख़ास तौर से इसलिए कि ताकत के कुर्सियों पे जिस कौम के लोग नहीं बैठते, उस कौम के साथ इंसाफ नहीं होता। ताकत की कुर्सियों पे जिस कौम के लोग नहीं बैठते, उस कौम के साथ इंसाफ नहीं होता। बिल्कुल देहाती भाषा में मैं कहना चाहूँगा, जगह जगह पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस स्टेशन होता है, थाना होता है। जिस बरादरी का इंस्पेक्टर आता है, थानाध्यक्ष आता है, अगर नया नया आ गया और 3 साल रह गया, तो चाहे अपने बिरादरी के पैसे कान में करे, लेकिन काली कौम अगर जान लेती है कि अब की बार हमारे बिरादरी कैसे आया, तो सीना चौड़ा जाता है, सीना चौड़ा जाता है। जिस समाज के लोगों को इस देश की ताकत कुर्सियों पे सदियों से बैठने मौका न मिला, तो उतने नीचे गए होंगे, उतने कमज़ोर हुए होंगे, उतने किनारे हुए होंगे। उसे एक लोग यहाँ कहते हैं ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये पिछड़ा है। और भारत के पिछड़ों में जहाँ तक यूपी का मामला है, यूपी में ओबीसी में, पिछड़े वर्ग में, पसमानदा में हिंदुओं की 37 जातियाँ हैं, मुस्लिम समाज की 21 जातियाँ। तो अगर हम ठान लें कि हम पहले पिछड़े हैं फिर हिंदू मुसलमान, हम पहले पिछड़े हैं फिर हिंदू मुसलमान, तो लड़ाई हम जीत जाएंगे। पता नहीं हमारी बात आपको कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रोग्राम चल रहा था मैं जानता नहीं ज़्यादा, लेकिन मैंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग परेशान हैं। और इस देश में तमाम संघर्षों के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना। संविधान की कोशिश थी कि देश बदले, इस देश में वो लोग जो बड़े पहले से थे वो भी आगे बढ़ें। हम किसी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो समाज दबाया गया है, पिछाड़ा गया है, कमज़ोर है, लाचार है, मजलूम है, वो भी आगे बढ़ने का मौका पाए। इस देश में ऐसा माहौल बने, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानियत की ज़िंदगी हर किसी को मिलने लगे। बराबरी और इंसानी ज़िंदगी हर किसी को मिलने लगे, ये इस सोच के साथ संविधान बना। और हमें लगता है इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है कि ना किसी को कोई दबाए और ना अपने कोई दबा हुआ महसूस करे। तो एक लड़ाई है। और तभी मैंने अभी मुश्किल से कई दिन हुआ होगा, संसद में पहली बार पहुंचा तो सवाल खड़ा हो गया। मैंने शपथ लिया, क्या तारीख थी, 25 तारीख शपथ लिया, तो सीधे मैंने चिट्ठी बनाई थी, स्पीकर को दे दिया, कहीं ऐसा लोग चुप्पे रख ले जेब में
लोग जान न पाए चिट्ठी क्या थी, तो लौट के आया माइक, मैंने खाली इतने कहा कि मैंने एक लेटर दिया है। अब पत्रकार लोग सुन रहे थे कि क्या लेटर रहा होगा, और वो फिर ऐसा वायरल हुआ कि पूरे देश से में आने लगे। मामला क्या है? मैंने जो कहना था शुरुआत में कह दिया। मामला क्या था? मैंने कहा कि इस देश सबका है, हर जाति, हर धर्म, अगला भी पिछड़ा भी, ये मुल्क सबका है। आज़ादी मिलने के बाद देश तो आज़ाद हो गया, यहाँ संविधान बन गया। हम आशा करते हैं सब बराबर हो जाएंगे। ये खेल एक दिन का नहीं है। अगर इस देश में अगला पिछड़ा बनाया गया तभी बहुत टाइम लगा होगा, सबको बराबर किया जाए फिर भी टाइम लगेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? जितना बनता है उतना बिगड़ जाता है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ नहीं रहे। जितना बनता है उतना बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि इस देश में सही ढर्रे पे चलाने वाले कम लोग। ज्ञान बहुत लोगों का है, कौन आगे बढ़े, ये दिक्कत है। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो बरसों लगा, बड़ी बहस हुई संविधान सभा में, एक एक लाइन पे बहस हुई, एक एक आर्टिकल बहस हुई। लेकिन अंतिम दिन वो था 26 नवंबर 1949, पेश किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ आर्टिकल पढ़ा, माँ ने बताया, और माँ ने बताने के बाद जब देखा कि संविधान सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधान और राष्ट्रपति और ये गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब मेज पीट रहे थे, ऐसे कर रहे थे। बहुत अच्छा। तो बाबा साहब ने कहा कि आप मेज पीट रहे हैं, ये संविधान अच्छा है, ये संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को मानने वाले, इस संविधान लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। अगर भविष्य में इन फ्यूचर ताकत कुर्सियों में जो बैठेंगे अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी अच्छा नहीं होगा, और अगर ताकत कुर्सियों में बैठेंगे इस संविधान को लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। ये बात कही क्यों? ये बारीक पॉइंट में कहना चाहता हूँ। ये बात कही क्यों? सब कुछ माहौल ठीक था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तीखी बात क्यों कह दी? दरअसल जिन दिनों बाबा साहब अम्बेडकर खाका खींच रहे थे देश के निर्माण के लिए कि सब बराबर हो जाएंगे, पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हमें संविधान, हमको बनाना है देश। हिंदी में हम भारत के लोग इस संविधान को, इस संकल्प साथ अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलने का। यही आरएसएस खलती है, सब बराबर हो जाएंगे, यही आरएसएस खलती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार इसलिए थे कि जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का नक्शा बना रहे थे, खाका खींच रहे थे संविधान बनाने में, उन्हीं दिनों उस समय का आरएसएस और उसके मुखिया सर संचालक एम एस गोलवलकर डॉक्टर अम्बेडकर के समतामूलक विचारों की गली गली चौपाल करके निंदा कर रहे थे। तब बाबा साहब से दुखी होकर उन्हें यह कहना पड़ा। अभी बात मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ? हम खाली ताली पीटते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे, आगे क्या होगा? यानी बाबा साहब अम्बेडकर अगर दुखी थे आरएसएस से तो आज तो उसी आरएसएस सरकार है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दुखी थे आरएसएस से तो आज उसी आरएसएस सरकार है। और यही कारण है इस देश में इस वक्त ताकत के कुर्सियों पे हर कौम के लोग होंगे, लेकिन अधिक संख्या उनकी है जो चंदन लगा के इस देश को बर्बाद किया। आईएएस हर कौम के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो पोस्टिंग है बतौर प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सेक्रेटरी जो तैनाती है, वो चाहे राष्ट्रपति के यहाँ हो, प्रधानमंत्री के यहाँ हो, गृह मंत्री को हो, जो तैनाती है उनकी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय नहीं मानते हैं कि नहीं सदियों से इस देश में जो ऊंच नीच भेदभाव बना था वो बना रहना चाहिए, उसको मानते हैं। तो देश कहाँ जा रहा है? हम पिछड़े हैं, लेकिन कुछ हमारा फर्ज बनता है। हम पिछड़े हैं लेकिन हमारा कुछ फर्ज बनता है कि आपस में अपने लोगों को, जो एक दिशा में चलने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करें। लेकिन लड़ाई किस बात के लिए? लड़ाई हमारी क्या है? मैं समझता हूँ
इस देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनके साथ मिलकर लड़ना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी।